हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नेहाती आगे आज आपको पढ़ाऊंगी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मदद करेंगे आपका सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने में। और इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है सीटेट एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग वी फाइंड डिफरेंट एनिमल्स, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें काफ़ी तरह के जानवर मिलते हैं, जैसे कि मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर। जैसे कि हमारे मैमल्स काऊ वगैरह हो गई, रेप्टाइल्स में हमारा स्नेक्स वगैरह है, बर्ड्स हो गई जितनी भी तरह की चिड़ियाँ हैं, इंसेक्ट्स हो गए एंड मैनी अदर। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। कार्निवोर्स, एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, मतलब जो भी एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं या फिर उनके मीट को खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं, जैसे कि हमारा लायन है, टाइगर है, वल्चर है, ईगल है, एक्सेट्रा। हर्बीवोर्स, एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स, जो एनिमल पौधों को खाते हैं उनको हर्बीवोर बोलते हैं, जैसे कि हमारा एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, रैबिट हो गया और एक्सेट्रा। ओमनीवोर्स, एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट एंड फ्लैश, यानी कि जो भी हमारे एनिमल्स पौधों को और मीट को दोनों को खाते हैं उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं, जैसे कि कैट हो गई हमारी, हैन, बियर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी एनिमल्स को 2 भाग में बांटा जाता है, जैसे कि ओविपरस, एनिमल्स विच ले एग्स, मतलब जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, जैसे कि हमारी बर्ड हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, क्रोकोडाइल वगैरह जो भी हैं ये सब इसमें आते हैं, फिश हो गई, एक्सेट्रा। विविपेरस, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको विविपेरस बोलते हैं, जैसे कि हमारी काऊ, लाइक मैमल्स, लाइक काऊ। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं हमारी तरह, तो किस तरह से वो ब्रीथ करते हैं इसमें ये बताया गया है। एनिमल्स नीड ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू सर्वाइव, एनिमल्स को भी क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और एनर्जी चाहिए होती है बॉडी में, ताकि वो जीवन अपना बिता सके। बर्ड्स रेप्टाइल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, बर्ड्स और जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक वगैरह, ये सब कैसे ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिशेज एंड एम्फीबियंस ब्रीथ विद द गिल्स, और ये फिशेज वगैरह गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ एनिमल्स। फिशेज, फिशेज हैव स्केल्स ऑन द बॉडी, मछलियों की बॉडी के ऊपर हमने देखा है कभी कभी जैसे छोटे छोटे पतले पतले लाइन्स होती है ना, उनको स्केल्स बोलते हैं। एंड हैव इनविजिबल ईयर्स, और उनके पास कान भी होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि फिशेज का हार्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं उसमें, तो उसमें 2 चैम्बर्ड होते हैं। फिशेज आर ओविपेरस इन नेचर, फिशेज भी ओविपेरस मतलब वो अंडे देती हैं। नेक्स्ट इज द एम्फीबियंस, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टैडपोल आर एम्फीबियंस, यानी कि जो मेंढक है हमारा और मगरमच्छ वगैरह ये सब एम्फीबियंस होते हैं। दे डोंट हैव स्केल्स, उनके बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं, बट दे हैव इनविजिबल ईयर, पर उनके कान होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन, वो अपने गिल्स, अपने फेफड़ों और अपनी जो खाल होती है बॉडी की उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे आर ओविपेरस इन नेचर, ये भी अंडे देते हैं। नेक्स्ट इज द रेप्टाइल्स, स्नेक्स, लिजार्ड एंड टॉर्टॉइज आर रेप्टाइल, रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, इनके बॉडी में भी स्केल्स होते हैं। एंड हैव इनविजिबल ईयर, सांप को देखा ही आपने, उसके कभी कान आपको दिखे हैं नहीं ना, तो वो इनविजिबल होते हैं। इसका मतलब इन सब में ये सबकी जो भी फिशेज है, एम्फीबियंस है हमारा और रेप्टाइल्स हैं, इनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। रेप्टाइल्स ब्रीथ बाय लंग्स एंड हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और इनके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे आर ऑल्सो ओविपेरस इन नेचर, और ये भी अंडे देते हैं। फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का ध्यान रखना कि वो अंडे देते हैं, और फिशेज के अलावा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट हमारा फिशेज के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इससे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज सम अदर एनिमल्स। ग्रोनर्स, दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग टीथ, ग्रोनर्स किसको बोलते हैं, जो जानवरों के लंबे दांत होते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस ग्रोइंग, मतलब कुतरना बोलते हैं उसको, कुतरना या चबाना। टीथ डज नॉट बिकम वेरी लॉन्ग,
मतलब इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुतरना पड़ता है या दांतों का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है चबाने में, ताकि उनके जो दांत हैं वो और ज़्यादा बड़े ना हो पाए। जैसे कि हमारा रैबिट है और हमारी स्क्विरल यानी कि गिलहरी हो गई। इंसेक्ट्स लीव इन कॉलोनी। जो भी ये पंछी होते हैं ये सब एक कॉलोनी में रहते हैं। ये आपने देखा ही है कि एक भी पंछी अकेला नहीं होता है, कई सारे पंछी आसपास होते हैं उसके। दीज इंसेक्ट्स रिकग्नाइज देयर फेलो मेट्स थ्रू देयर स्मेल। और ये एक मतलब एक पूरा कॉलोनी कैसे बन जाती है, क्योंकि एक दूसरे की स्मेल को पहचान लेते हैं। एग्जाम्पल आंट, जैसे चींटी, एक जगह आपने देखा चींटी, एक चींटी तो मिलेगी नहीं, झुंड में चींटियाँ चलती हैं, ऐसी बीज हैं, ऐसी सिल्कवॉर्म हो गया एक्सेट्रा। स्पाइडर लीव्स अलोन एंड डज नॉट फॉर्म कॉलोनी। स्पाइडर क्या है, हमारी जो मकड़ी होती है एक ही होती है, वो कोई कॉलोनी फॉर्म नहीं करती है। एक आपने देखा होगा कि जो मकड़ी का जाला होता है उसमें एक ही मकड़ी होती है, कई सारी मकड़ी नहीं होती हैं। तो ये क्या होती है, ये कॉलोनी फॉर्म नहीं करती हैं। नेक्स्ट इज मॉस्किटो रिकग्नाइज बाय स्मेल ऑफ बॉडी। मॉस्किटो कैसे पहचान पाते हैं, हमारी बॉडी की स्मेल से। दे कैन ऑल्सो फाइंड ह्यूमन बाय स्मेल ऑफ सोल ऑफ फीट एंड हीट ऑफ द बॉडी। वो हमारे जो पैर होते हैं उनकी स्मेल से और हमारी बॉडी की हीट से पहचान जाते हैं। नेक्स्ट इज द बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन बॉडी। उनके पास पंख बोलते हैं ना उनको, पंख होते हैं। उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। बर्ड्स हैव फिक्स आई पोजीशन, और उनकी जो आइज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। जैसे इस पैरट की आपको आइज़ दिखाई दे रही हैं, वो हेड एरिया में उसके लोकेटेड है। आउल हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी टू रोटेट इट्स नेक अप टू 360 डिग्री। आउल के पास एक ऐसी खासियत होती है कि वो अपनी जो गर्दन होता है वो 360 डिग्री तक घुमा सकता है, पूरी तरह से घुमा सकता है। वाइल मैना कैन मूव इट्स नेक्स बैक एंड फोर्थ विद जर्क। और जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक ऐसा बर्ड है जो 360 डिग्री में घुमाता है, तो आउल आ जाएगा, और एक जर्क जहाँ पे आपका इंक्लूड हो जाएगा उसमें मैना आ जाएगा। ईगल्स, काइट्स, वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग साइट। जो ईगल और काइट्स वगैरह ये भी जो भी बर्ड्स होती है, इनकी जो आई साइट होती है बहुत तेज़ होती है। दीज बर्ड्स कैन हैव 4 टाइम्स बेटर विजन देन ह्यूमन्स। और ये 4 गुना ज़्यादा देख सकती हैं हम ह्यूमन बींग से। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ओविपेरस मैथड। ये भी अंडे ही देती हैं। नेक्स्ट, मैमल्स। दीज एनिमल्स हैव हेयर ऑन बॉडी सर्फेस। मैमल्स कौन से, मैमल्स में हम लोग भी आते हैं। मैमल्स ऐसे जानवर जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं और ईयर्स होते हैं, विजिबल ईयर्स, जैसे कि गाय के भी आपने देखा है कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। और ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और इनके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हम लोगों की बॉडी में भी 4 चैम्बर्ड ही हार्ट होता है। रिप्रोड्यूसेस थ्रू विविपेरस मैथड। और ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। दैट इज़ बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं। फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक एनिमल्स। कुछ खासियत हैं जानवरों के बारे में। टाइगर्स हैज़ ग्रेट सेंस ऑफ साइट। जो टाइगर होता है उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है। इट कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन्स। वो 6 गुना ज़्यादा देख सकता है ह्यूमन से। जैसे कि अभी ईगल्स के बारे में बताया था मैंने, वो 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, और टाइगर की उनसे भी ज़्यादा तेज़ नज़र होती है क्योंकि वो 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं ह्यूमन बींग से। टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड इट कैन फील द मूवमेंट और वाइब्रेशन यूजिंग इट। जो टाइगर्स की विस्कर होती हैं, जो नोज़ के एरिया में प्रेजेंट होती हैं, वो पतले पतले, वो कहते हैं ना जैसे विस्कर मतलब मूंछ टाइप जैसे वो उनकी बनी होती हैं, वो उनकी बहुत सेंसिटिव होती है। एंड इट कैन फील द मूवमेंट, और वो उससे मूवमेंट फील कर पाते हैं और वाइब्रेशन फील कर पाते हैं आसपास में जो भी होता है उसकी। इट्स रोअर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स। और जो उसकी दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया एंड दे मार्क इट बाई यूरिन। और हर एक टाइगर का एक अपना एरिया होता है और वो अपने यूरिन के थ्रू उस एरिया को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट इज द स्नेक्स। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक इन आर कंट्री। और इस स्नेक से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है, और ये आपको 4 पॉइंट दे देगा, 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, तो इसको देख लेना। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक इन आर कंट्री, मतलब यहाँ पे हमारे देश में बहुत तरीके के सांप पाए जाते हैं।
ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन आवर कंट्री, और 4 तरीके के जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। दे आर कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर्स एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। इनका नाम याद रख लेना कि कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अ पॉइजनस स्नेक हैज़ 2 हॉलो टूथ, और जो हमारे ये जहरीले सांप होते हैं उनके पास 2 दांत होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, फैंक्स बोलते हैं। थ्रू विच द पॉइजन एंटर्स द बॉडी, जिसके थ्रू हमारा जो जहर होता है बॉडी में एंटर हो जाता है। मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज़ मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन। ये भी पूछा जाता है कि स्नेक बाइट की मेडिसिन किससे बनती है, तो वो सांप के जहर से बनती है। स्नेक डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर, और उनके कान नहीं होते हैं बाहर की तरफ। दे कैन ओनली फील वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड, और वो सिर्फ वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, सिर्फ वाइब्रेशन से वो पता लगाते हैं उनके आसपास कौन है। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट हैज़ रेगुलर डाइट ऑफ 100 किलो लीफी मटेरियल पर डे, यानी कि एक हाथी जो होता है वो 100 किलो पत्ती एक दिन में खा सकता है। एलिफेंट लव्स टू प्ले विद मड एंड वाटर, और उन्हें मिट्टी से और पानी से खेलना बहुत पसंद है। इट यूजेज इट्स ईयर एज फैन टू कूल इट, और वो अपने कानों को अपना पंखा बना के उनसे हवा खाते हैं। बेबी एलिफेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जो उनका बेबी एलिफेंट होता है यानी कि जो हाथी का बच्चा होता है वो 90 किलो तक वेट करता है अपने जन्म के टाइम पर। इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स का जो झुंड होता है, ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर, जो मादा हाथी होती है वो उनकी लीडर होती है। हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, और उस एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। इन हर्ड नो मेल एलिफेंट इज़ प्रेजेंट, और इस झुंड में कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है। इट लीव्स द हर्ड आफ्टर एज ऑफ 14-15 ईयर्स एंड मूव अलोन। जो मेल एलिफेंट होते हैं तो वो सिर्फ 14 से 15 साल उस झुंड में रहते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। एलिफेंट स्लीप फॉर 3 to 4 आवर ओनली, और जो हाथी होते हैं वो सिर्फ 3 से 4 घंटे तक सोते हैं। अ 3 months ओल्ड एलिफेंट वेज अराउंड 200 kg, और जो 3 महीने का हमारा एलिफेंट होता है वो 200 किलो तक वेट करता है। तो इसमें ये सब चीज़ें आप देख लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार बन के आ चुका है कि कुछ भी आपको पॉइंट्स दे देंगे और आपको पता लगाना कि उसके में एलिफेंट्स क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो इससे रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट इज स्लॉथ। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इट लुक्स लाइक अ बेयर, वो भालू की तरह लगता है। इट ऑलमोस्ट स्पेंड्स 17 to 18 आवर्स अ डे, और 17 से 18 घंटे सोता है। वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, और वो पेड़ पर ही, जिस पे पेड़ पे रहता है उसी पर स्टे करता है और उसी पे सो जाता है। स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ सेम प्लांट ऑन विच इट लिव्स, और वो उसी पेड़ की पत्ती खाता है जिस पे वो रहता है। इट लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, और वो 40 साल तक जिंदा रहता है। नेक्स्ट, कैट स्लीप फॉर 12 आवर्स, और जो हमारी बिल्ली होती है वो 12 घंटे तक सोती है। जिराफ स्लीप फॉर 2 आवर्स इन अ डे, और हमारा जो जिराफ इतना लंबा एनिमल वो सिर्फ 2 घंटे तक सोता है। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, जो कि जानवर होते हैं वो ज़्यादा कलर हमारी तरह नहीं देख पाते हैं। एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम, और जो एनिमल्स दिन में जागते हैं, कैन सी सम कलर्स, वो कुछ हद तक कलर्स देख पाते हैं। बट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, जो एनिमल्स रात में जागते हैं वो कैन सी इन ब्लैक एंड वाइट, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। यानी कि जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कलर जैसे हम लोग देख पाते हैं वो उतने कलर्स नहीं देख पाते हैं। जो दिन में जागते हैं वो कुछ हद तक कलर देख भी पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात में जागते हैं जैसे कि हमारी आउल है, उल्लू है, वो सिर्फ ब्लैक और वाइट ही कलर देख पाते हैं। तो जो जानवर हमारे रात में जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर देखते हैं। नेक्स्ट इज बी कीपिंग। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर, जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं ये लीची फ्लावर से अट्रैक्ट होती हैं। अक्टूबर टू दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बी कीपिंग, और जो बी कीपिंग का सही टाइम होता है या मधुमक्खी पालन जो भी बोलते हैं उसको, वो अक्टूबर से दिसंबर तक का बेस्ट टाइम होता है। एज हनी बी लेज एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि उस टाइम ही मधुमक्खी अपने अंडे देती हैं। बी कीपिंग इज़ डन इन बिहार, बी कीपिंग कहाँ की जाती है? बिहार में। इससे भी क्वेश्चन कई बार बन के आया है। एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, और एक मधुमक्खी के चत्थे में एक ही क्वीन बी होती है। मोस्ट ऑफ द बी इज इन द हाइव आर
वर्कर बीज और एक क्वीन बी होती है और बाकी सारी वर्कर बीज होती हैं। देयर आर ऑल्सो फ्यू मेल बी, और उसमें कुछ मेल बीज भी होती हैं, लेकिन क्वीन बी सिर्फ एक ही होती है। Thanks for watching the video. Do like and subscribe the video if you like it. Thank you so much.